यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के इलाहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद विधानसभा में 6700 वोटों से जीत हासिल कर इनेलो नेता अभय चौटाला ने जीत का लगाया चौका और उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगा। कांग्रेस व भाजपा के उम्मीदवारों की हार की भी लगवाई हैट्रिक। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त। निर्वाचित विधायक अभय चौटाला ने कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ हुई है, किसानों की जीत। इनेलो दिग्गज ने कहा, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। मौजूदा सदन में सबसे कम उम्र में 5वीं बार विधायक बनने वाले बने अभय चौटाला सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाकर इस जीत को किसानों को करेंगे समर्पित। इनेलो विधायक ने कहा, अगर भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग न करती तो हमारी 30,000 से भी मतों से ज्यादा होती जीत। मौजूदा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अनैतिकता की सारी हदें की पार। अभय चौटाला ने कहा, चुनाव के दौरान भाजपा सरकार द्वारा पैसा बांटने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की चुनाव आयोग को की थी 15 शिकायतें, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर नहीं लिया कोई संज्ञान। अगर चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर संज्ञान ले लेता तो भाजपा उम्मीदवारों की होती जमानत जब्त। इनेलो का आरोप, कांग्रेस भाजपा ने साथ मिलकर लड़ा इलाहाबाद उपचुनाव, भाजपा को दिलवाया कांग्रेस ने अपना वोट, जिस कारण 35,000 वोट लेने वाली कांग्रेस आज नहीं बचा पाई अपनी जमानत। विधायक अभय चौटाला की मांग, भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का जमकर किया था दुरुपयोग, लोगों में खुल्लम खुल्ला बांटे गए पैसे और हॉर्स ट्रेडिंग की सीटिंग रेट से हो जाए। इलाहाबाद विधानसभा चुनाव में आज हुई जीत मेरी नहीं बल्कि 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ किसानों की जीत है। किसान मजदूर व आमजन के सहयोग व आशीर्वाद से इलाहाबाद उपचुनाव में उनके मत प्रतिशत के साथ साथ वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण उनकी चुनाव में जीत हुई। करीब 6800 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को करारी हार दी नवनिर्वाचित हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला इलाहाबाद विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उल्लेखनीय की शीर्षक के इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो के अभय चौटाला ने भाजपा के गोविंद कांडा को करीब 6739 वोटों से हराया है। इनेलो को 65,992 मत, भाजपा को 49,253 और कांग्रेस को 20,905 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को हराने के लिए भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा जमकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, मतदाताओं की बोली लगाकर खुल्लम खुल्ला पैसा बांटा गया और सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग की गई। इसके बावजूद सरकार हारी और जीत किसानों की। इनेलो दिग्गज ने कहा, अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर भी जाएंगे और इस जीत को किसानों को समर्पित करेंगे। उनका कहना था कि अब की बार 2 नहीं 3 दिवाली मनाई जाएंगी। उन्होंने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामना देते हुए कामना की कि यह दिवाली सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। इलाहाबाद उपचुनाव जीतने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभय चौटाला ने कहा, पहला ऐसा चुनाव देखा है जिसमें मौजूदा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अनैतिकता की सभी हदें पार कर दी हैं। अगर सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग न करती तो हमारी 30,000 मतों से भी ज्यादा की जीत होती। सरकार द्वारा कांग्रेस को पहले के मुकाबले मिले कम मतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पिछले 7 सालों से मिले हुए हैं और मिलकर प्रदेश को गर्त में मिला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि यह उपचुनाव भी दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ लड़ा है और कांग्रेस ने ग्रामीण व शहरी इलाकों में बने बूथों पर अपना वोट भाजपा को दिलवाया, जिस कारण उनका आंकड़ा ज्यादातर बूथों पर दहाई में ही सिमट गया, जिस कारण पिछली बार 35,000 वोट लेने वाली कांग्रेस आज अपनी जमानत में नहीं बचा पाई। अभय चौटाला ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान भाजपा सरकार द्वारा पैसे बांटने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की 15 शिकायतें चुनाव आयोग में दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर लेता तो भाजपा उम्मीदवार की भी जमानत जब्त होती। उन्होंने कहा कि किस तरह से भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, खुला पैसा बांटा और हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उसकी निष्पक्ष जांच
सिटिंग जज द्वारा की जाए ताकि दोबारा से सरकार इस तरह का नंगा नाच न कर सके। एलनाबाद उपचुनाव में जीत के बाद इनेलो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों समेत समस्त प्रदेश के लोगों ने एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला की जीत का चौका लगाने और उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की हार की भी हैट्रिक लगाने तथा मौजूदा सदन में सबसे कम उम्र में 5वीं बार विधायक बनने वाले विधायक की खुशी में देसी घी के लड्डू बांटकर एवं ढोल नगाड़ा पर नाचकर 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ हुई किसान मजदूर आमजन के आशीर्वाद से मिली इस जीत का जश्न भी मनाया। एलनाबाद से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चुनाव तो मुख्यमंत्री तब हारा था जब ये अध्यादेश लेकर के आए थे 3 कृषि के काले कानूनों के, उस वक्त के। एक बाई इलेक्शन अब हारे हैं जब 1 वर्ष होने को हो रहा है। सामने मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से इस चुनाव के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन को लाचार किया, जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसा बांटा, खुलेआम बोलियां लगी, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया, उसके बावजूद लोगों ने फिर इनकी मंशा पे पानी फेरने का जीत का श्रेय क्या किसानों को देने? बोलने दीजिए, बोलने। बिल्कुल, इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के 3 काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंघू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या आप फिर से इस्तीफा दे सकते हैं? समर्थक सर, वो जो बड़ा फैसला आप कह रहे हैं, आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे, तो फिर एक बार और। सर, अजय कोशिश करी ताकि आप चुनाव ना जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। चौटाला साहब, ये इसे कैसे देखते हैं कि बहुत खिलाफ माहौल था बीजेपी के बावजूद बीजेपी ने आपको कड़ी टक्कर दी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता, तो मैं 100% 50,000 से ज्यादा वोट से जीतता। पूछ लीजिए। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी कीमत पे। सर, समर्थक कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जीत की खुशी के साथ साथ जो लीड कहीं ना कहीं कम रहेगी, उसके लिए मलाल भी है। क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? मुझे मलाल इस बात का है कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर आजाद होता, प्रजातंत्र होता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, फिर आप मान के चलो चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ती। मैंने 15 कंप्लेंट करी चुनाव इलेक्शन कमीशन को, और मेरी एक भी कंप्लेंट का आंसर अब तक नहीं मिला मुझे। अभी अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे पूछूंगा कि क्या आपकी ड्यूटी केवल मुझे सर्टिफिकेट देना थी या चुनाव निष्पक्ष कराने की? अबे जी, इस दिवाली अगर निष्पक्ष कराने की थी तो फिर आपने इस चुनाव के अंदर जिस ढंग से पैसा बटा उस पे क्या संज्ञान लिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय जी बयान आया था कि मैं ये पूछूंगा बधाई देने की बजाय कि इस्तीफा किस लिए दिया था जब दोबारा विधानसभा में? तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है? ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? जी, ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा,
और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहां कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था, उसका जवाब मुझे भी चाहिए, प्रदेश की जनता। सर ये बीजेपी के नेता राजनीति में कोई बड़ा धमाका करेगी? मुझे अफसोस है इस बात का, उन लोगों को लेकर के विचारों को जो ये कह रहे थे अब की बार 2 दिवाली मनाएंगे। मैं तो 2 दिवाली नहीं 3 मनाऊंगा। मेरे प्रशंसक जो है वो 3 दिवाली मनाएंगे, एक आज मनाएंगे, एक 4 को मनाएंगे, एक 5 को मनाएंगे। लेकिन कई लोगों की दिवाली तो विचारों की, मुझे लगता है कोई दिवाली का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। सर जीतने के बाद सिंगू बॉर्डर जाएंगे आप किसान? मैंने कहा कि मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पर। ठीक है सर, बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला चुनाव जीते हैं, हमारा तो 60,000 के करीब वोट पहुंच गया, हम तो मतलब पहले 45-46,000 पे थे। वो अपनी जीत मानते हैं इसमें, वो हार को भी अपनी जीत समझते हैं कि हम हार के भी जीत गए। ठीक है, मतलब भाजपा जो है इस बात के लिए माफी नहीं मांगती प्रदेश के लोगों से कि हमने इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करी, प्रजातंत्र को एक तरह से प्रचारक जो थे जिन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही थी कि ये चुनाव तो एससी और बीसी को मिलकर के लड़ना चाहिए। हमने उनकी वो रिकॉर्डिंग दी, विद प्रूफ थी, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ जात पात के नाम पे बांटने का बहुत प्रयास किया गया, जहाँ जात पात का जहर घोड़ा गया, वहाँ मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ओछे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन में कड़वाहट पैदा हो सकती है। ऐसे लोगों को सबक दिया है। मैं हल्के के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ उन किसानों को जिन्होंने मेरे प्रति आस्था व्यक्त करी उनको भी बधाई देता हूँ।